नमो नमः अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। यजक फाउंडेशन नामक इस आमुख पटल पर आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं। विगत 7 जनवरी को हमने आप सभी के समक्ष दाम्पत्य जीवन और ज्योतिष शास्त्र विषय पर व्याख्यान आप सभी के समक्ष हमने समुपस्थित किया था और इस व्याख्यान के माध्यम से हम सभी ने समझा था कि दाम्पत्य जीवन क्या है और दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव क्या है। और चूँकि समय की अल्पता और विषय की व्यापकता होने के कारण संपूर्ण व्याख्यान उस दिन पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए दाम्पत्य जीवन और ज्योतिष शास्त्र भाग 2 उपायः सर्व विद्यानाम इस कड़ी में आज हम आप सभी के समक्ष समुपस्थित हुए हैं। आज हम समझेंगे कि दाम्पत्य जीवन में ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है, उनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, उनके क्षेमोपाय क्या हो सकते हैं, उनके द्वारा जो हमारे जीवन में दाम्पत्य जीवन में जो प्रभाव पड़ रहा है उन प्रभावों को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं, आज हम सभी इस व्याख्यान के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी पांडे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। जैसे ही दाम्पत्य जीवन और ज्योतिष शास्त्र के बारे में हमने जो है पूर्व व्याख्यान में चर्चा किया कि दाम्पत्य जीवन क्या है और ज्योतिष शास्त्र क्या है, इसके भी बारे में चर्चा हुई और दाम्पत्य जीवन को ज्योतिष शास्त्र कहाँ से प्रभावित करता है यह भी हमें प्राप्त होता है, यह भी हमने बताया था पिछले व्याख्यान में। इस व्याख्यान के माध्यम से हमें उनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के दुष्प्रभावों का निराकरण उपाय खोजना है और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। जैसे पूर्व व्याख्यान में भी हमने आप सभी के समक्ष कहा था, कुछ व्याख्यान ऐसा हो सकता है कि पुनरावृत्ति भी हो जाए, क्योंकि क्या है कि बोलने के लय में कभी कभी हमें यह भी वो हो जाता है कि हम कहाँ तक बोल पाए हैं या कहाँ तक नहीं समझ पाए हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि पुनरावृत्ति न हो। भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य जीवन का अत्यधिक महत्व है, यह हमने पूर्व के व्याख्यान में हम सभी ने समझा भी। इसमें जो विशेष रूप से हमें समझने वाली बात है, महाभारत के जब आप पीठिका को देखते हैं तो महाभारत के पीठिका में, पूर्व पीठिका में ही जहाँ वेद व्यास जी कहते हैं धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, वह स्पष्ट रूप से द्योतित करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों ही इस भारतवर्ष में ही सुलभ हैं और इस भारतवर्ष में ही सुलभ हैं, अन्यत्र नहीं है। और जो भारतवर्ष में सुलभ है वही सर्वत्र सुलभ भी है। यदि यहाँ कुछ सुलभ नहीं है तो अन्यत्र भी वह सुलभ नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जैसा कि हमने पूर्व व्याख्यान में बताया था या आप जानते भी होंगे कि धर्म, अर्थ और काम, इन 3 चीजों में जो है स्त्री का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और लिखा भी गया है, बिना पत्नी ही कथम धर्मो आश्रमाणाम प्रवर्तते। आश्रमों में, गृहस्थ आश्रम विशेष करके जब धर्म की बात आती है तो धर्म में, अर्थ में, काम में या विवाह की विधि को भी आप देखते हैं तो धर्मे चार्थे च कामे च नाति चरितव्यम, यह जो एक वाक्य आता है कि धर्म, अर्थ और काम में कभी भी अतिचार आप नहीं करेंगे, कभी भी अतिक्रमण आप नहीं करेंगे, ये जो वाक्य है यह द्योतित करता है कि धर्म, अर्थ और काम, इन 3 चीजों में स्त्री जो है सहायिका होती है या स्त्री के जीवन में पति जो है सहायक होता है। ऐसी स्थिति में धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब चीजों को भी समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इन सभी विषयों को आप अन्य शास्त्रों के द्वारा समझ भी सकते हैं। धनात् धर्मः, धन से धर्म होता है, धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल क्या है तो वह अर्थ है। चाणक्य जहाँ अर्थशास्त्र को प्रतिपादित करते हुए अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हैं वहाँ भी लिखते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल क्या है तो अर्थ है, अर्थात अर्थ से ही धर्म की बात वो करते हैं। और शायद यह अभिलक्षित रहा उनको कि धन जो है धर्म में ही उपयुक्त हो, धार्मिक क्रियाओं में ही खर्च हो, हमारे
परंपराओं में हमारी जो धर्म की व्याख्या है तज्जन्यत्व शुभ कार्यों में ही धन की उपादेयता हो, इसीलिए उन्होंने आरंभ में ही, अर्थशास्त्र के आरंभ में ही चाणक्य ने लिखा, प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणां आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वत अन्वीक्षिकी मतः। लिखते हैं कि है क्या शास्त्र की गति, क्या है शास्त्र का लक्षण, क्या है शास्त्र के लक्षण में ही लिखते हैं वो, उपायः प्रदीपः सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं के लिए प्रदीप का कार्य, दीपक का कार्य कर रहा है, करता है यह धन जो है। और प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों के उपाय के रूप में इसको जो द्योतित किया गया है। और आश्रयः सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों के आश्रयभूत होने के कारण शश्वत अन्वीक्षिकी मता, इसकी शश्वत अन्वीक्षिका करनी चाहिए, शश्वत इसका निरंतर इसका जो है ध्यान रखना चाहिए। इसी को थोड़ा पाठांतर में वात्स्यायन, भाष्य में वात्स्यायन लिखते हैं, विद्योदेशम च कीर्तिता, विद्या का उद्देश्य उन्होंने इसको कृतित किया है कि प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों के उपाय और सभी ज्ञान की राशियों का जो है आश्रयभूत, आश्रयः सर्वधर्माणाम, और सभी धर्मों का आश्रय जो है वह विद्या का उद्देश्य है। और अस्तु बात यह है भी, भारतीय संस्कृत वाङ्मय में जहाँ चतुर्दश विद्याओं का सांगोपांग पूर्णतया विशद रूप से चर्चा प्राप्त होती है, वहीं पर 4 उपवेदों को जोड़ देने पर अष्टादश विद्या की भी परिकल्पना सिद्ध होती है, जिसे लिखे कि आयुर्वेदो धनुर्वेदो गंधर्वश्चेत्यनुक्रमात् अर्थशास्त्रम परम तस्मात् विद्या ह्यष्टादश स्मृतः। जो ये अर्थशास्त्र को मानते हैं, कहीं कहीं पर इसको स्थापत्य वेद को भी चौथा उपवेद के नाम में माना गया है। तो जब हम आते हैं उपायः सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों के उपाय क्या हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कि सभी शास्त्रों में कहीं ना कहीं से उपाय की, या ये कहिए कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने की प्रक्रिया पे बहुत ही जोर दिया गया है, बहुत ही उस पर जो है प्रबल बल दिया गया है। और ठीक इसी प्रकार से हमारा यह ज्योतिष शास्त्र भी है, जो अतीतादि व्यवहार संपादन के साथ भूत भविष्य और वर्तमान की व्यवस्थाओं को बताते हुए साथ ही उनके उपायों को भी बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। और ज्योतिष शास्त्र को जब आप देखते हैं तो एक छोटे से छोटे एक मुहूर्त की ही चर्चा क्यों न हो, या सामान्य मुहूर्त की चर्चा हो, या जन्म कुंडली के अनेक योगों का परीक्षण हो, या समाज से रिलेटेड विश्व के कल्याण के लेकर के संहिता इत्यादि ग्रंथों में जो प्रतिपादित विषय हैं, जो धूमकेतु 4 इत्यादि, या ग्रहों के 4 के माध्यम से, उल्कापात इत्यादि के माध्यम से, भूकंपादि दोष के माध्यम से जो बताए जाते हैं, ठीक यह प्रक्रिया बताने के बाद ही उपाय की विधि भी वहीं बताई गई है और एक जगह मिलती भी है। तो इसी क्रम में दाम्पत्य जीवन और ज्योतिष शास्त्र में दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव और उनके उपाय पक्ष पर आज हम चर्चा करते हैं। तो दाम्पत्य जीवन पर जैसे कि हमने पिछली बार बताया था आपसे, लग्ने व्यये च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत, जो श्लोक बताया, धनावसान स्मरया नरंध्रगो धरा सुतो जन्म नियस्य दारहा तदेव कन्या जनुजन्म लग्नतो यदि क्षमासु नुरनिष्टदः पते। जो योग, जो अशुभ योग हमने आप लोगों से चर्चा किया था, जिसे मांगलिक योग या वैधव्य योग कहते हैं, सामान्य भाषा में मांगलिक योग कहते हैं, इनके उपाय भी हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए गए हैं। और शास्त्रों में उपाय बताते हुए आप प्रत्येक शास्त्र में जहाँ भी आपको जो है मेलापक की चर्चा मिलेगी, वहाँ पर इसके उपाय भी मिलेंगे। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ को जब आप देखते हैं तो उसमें भी बहुत से अशुभ योगों को बताते हैं। लिखते हैं, षष्ठाष्टः प्रश्न लग्नाद्य दिन्दुः लग्ने क्रूरे सप्तमेवा कुजः स्यात् मूर्तौ इंदुः सप्तमेतस्य भौमे रंडाः सा स्यादष्ट संवत्सरेण। वो लिखते हैं कि षष्ठ या अष्टम में पापक ग्रह बैठे हुए हों, लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ हो, और चंद्रमा से सप्तम में यदि पापक ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसे में यह वैधव्य योग कारक होता है। और इसके
बात जो ये अभी हमने चर्चा भी किया, लग्ने व्यय च पाताले, इन स्थानों में भी मंगल के होने पर वैधव्य योग कारक होता है। वह जो विचार करते हैं षष्ठाष्ट प्रश्न लग्नाद्य दिंदु, प्रश्न लग्न से भी इसका वो चर्चा करते हैं कि जिसकी जन्म कुंडली न हो उसके आते ही उसके प्रश्न कुंडली के समय उस जैसे ही आया उस समय के तत्कालिक ग्रह की स्थितियों के अनुसार भी यदि ऐसा होता है तो यह एक अशुभ कारक योग होता है। और ऐसी स्थिति में हम इनका उपाय बताते हैं और इसका उपाय बताते हुए लिखते हैं, जन्मोत्थन च विलोक्य बाल विधवा योग विधाय व्रतम सावित्र्या उत्पैपलम हि सुतया दध्यादिमां वारः संलग्ने च्युतमूर्ति पिप्पलघटै कृत्वा विवाहस्फुटम दद्यातां चिरजीवी नेत्र न भवे दोषः पुनर्भूभवम्। लिखते हैं कि जन्मोत्थन च विलोक्य बाल विधवा, जन्म लग्न में या जन्म के समय ही जो शास्त्रों में बाल विधवा योग या वैधव्य योग या अशुभ कारक योग जो बताए गए हैं उनको देख करके विधाय व्रतम सावित्री का व्रत करना चाहिए। सावित्री के व्रत के बारे में लोक कथाओं में भी मिल जाएगा, शास्त्रों में भी आपको अन्य पुस्तकें छपी हुई है। एक बट सावित्री व्रत कथा गीता प्रेस से भी छपी हुई है, आप वहां से भी सावित्री व्रत के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सावित्री व्रत को करें, बट सावित्री व्रत को करें। और जन्म योग विधाय व्रतम सावित्र्या उत्पैपलम हि सुतया, अथवा पीपल के वृक्ष से उसका जो है विवाह करके, कन्या का विवाह करके, अथवा भगवान विष्णु की प्रतिमा से उसका विवाह करके, अथवा इसके बाद भी कहा कि ये भी संभव नहीं है तो कहे कि इसके बाद जो है घड़े से विवाह, कुंभ से विवाह करके, कलश से विवाह करके, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का अनंत वही देवाहा अनंत देवताओं का वास होता है, उसमें प्रधान देवता जो है भगवान विष्णु होते हैं, तो उनसे विवाह करके आप जो है इसके बाद वारह कह, एक देखिए बहुत ही अच्छी विधि बताया उन्होंने, लिखा कि इसका जो विवाह की आप विधि कर रहे हैं यह वारह एकांत में करना है और इस प्रकार से भगवान के साथ उस कन्या का विवाह हो जाने के कारण न दोषः पुनर्भूभवम, पुनर्विवाह का दोष नहीं लगेगा। यह शास्त्र सम्मत भी है। अनंत आयु हैं भगवान विष्णु और उनके साथ विवाह हो जाने के बाद अब किसी भी लड़के से या किसी भी वर से आप विवाह जब करते हैं तो उसमें जो है इसका दोष हरण हो जाता है, इसका दोष नहीं लगता है। अस्तु, यह तो हुआ एक जो है वैधव्य योग का विचार जो है और वैधव्य योग का परिहार हुआ। विवाह कार्य जो है संपन्न हुआ। विवाह कार्य संपन्न होने के बाद जो है एक आप देखेंगे लग्न वाराही, वराह मिहिर की एक पुस्तक है लग्न वाराही, बहुत ही छोटी पुस्तक है, संभवतः 40-50 श्लोक होंगे उस ग्रंथ में। उसमें वो लिखते हैं, स्थानेष्टमे गुरु भृगौ कुरुते वियोगम, अष्टम स्थान में गुरु और शुक्र का योग हो जाए तो वह जो है वैधव्य योग कारक होता है। और एक वो बहुत अच्छी इसमें स्थानेष्टमे गुरु भृगौ कुरुते वियोगम मृत्युम शशांक, उसमें जो है मृत्यु का योग बताते हैं कि शशांक मतलब जो है मृत्युम शशांक भृगुजय च तथैव राहु, और उसी स्थान में शशांक माने चंद्रमा, भृगुज माने शुक्र और राहु हो जाए तो मृत्यु को देने वाले होते हैं। सूर्य करोति विधवाम शुभगाम महीज, सूर्य यदि अष्टम का हो जाए तो वैधव्य योग कारक होता है शुभगाम महीज। और मंगल यदि वही अष्टम का मंगल हो, यद्यपि कुंडली मांगलिक होगी, अष्टम का मंगल होने के बाद वह कुंडली मांगलिक तो होगी लेकिन शुभगाम महीज वह मंगल जो है सौभाग्य को देने वाला होता है। सूर्यात्मजो बहुसुताम पतिबल्लभाच, और वहीं पर यदि शनि स्थित हो जाए तो बहुपुत्रों को देने वाला होता है और पति की वह प्रिया होती है, पति को प्रिय होती है वह स्त्री। तो यहाँ भी जो है यह दो वैधव्य योग बताते हैं। एक तो बताते हैं स्थानिष्ट में गुरु भृगौ, अष्टम स्थान में गुरु और शुक्र का योग हो, अथवा चंद्रमा शुक्र और राहु का अष्टम स्थान में योग हो, अथवा अष्टम का सूर्य हो। तो ऐसी स्थिति में भी दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न होते हैं। हम इन सभी के उपायों की चर्चा एक एक योगों को बता करके करेंगे। इसके बाद से जब आप देखेंगे तो द्यून स्थान गतौ गुरु शुक्र, अष्टम स्थान सप्तम स्थान में जो है गुरु शुक्र का योग भी कभी कभी जो है दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी लाता है।
या सप्तमस्थ राहु जो होता है वह जो है स्त्री को कष्ट देता है। आपकी कुंडली में, जो किसी भी जातक की कुंडली में सप्तमस्थ राहु हो तो वो भी हो जो है स्त्री को कष्ट देता है। तो इन सब के जो है ग्रहों के ग्रहाणाम तुष्ट्यर्थम यंत्र मंत्र औषधि बलात्, यंत्र मंत्र और औषधि के द्वारा, कुछ मंत्रों के द्वारा, कुछ मंत्रों के जप के द्वारा, उनके हवन के द्वारा, ग्रहों की संविधाओं से हवन के द्वारा, उन ग्रहों के रत्नों को ग्रहाणाम तुष्ट्यर्थम रत्नम धारयेत, ग्रहों के तुष्ट्यर्थ रत्नों को धारण करके, साथ ही इसके और ग्रहों के कुछ क्षेमोपाय करके, उनके धातुओं को धारण करके, उनके बताए हुए धातुओं को दान करके हम उनके उपायों को, उनके पड़ने वाले प्रभावों को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप देखते हैं तो विवाह, ये तो हो गए कि हम सारे उपाय योगों को देख लिए। इसके बाद जो है विवाह के अनंतर जब हम देखते हैं तो इन सारे ग्रहों के योगों के हिसाब से, जैसे राहु की गड़बड़ी हो, सूर्य के साथ हो राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ हो या अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, या लग्नस्थ हो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कलह उत्पन्न होते हैं। जैसे अष्टम का राहु सूर्य शुक्र हो जाए, या अष्टम में शुक्र चंद्रमा राहु हो जाए, या अष्टम में गुरु शुक्र या राहु हो जाए, तो यह विशेष रूप से जो है दाम्पत्य जीवन में कलह लाने के कार्य करते हैं। तो इनमें क्या उपाय हो सकते हैं? जब हम इनमें उपायों को देखेंगे, बताया ना हमने कि उपायः सर्वकर्मणाम, सभी कर्मों के कुछ न कुछ हमारे यहाँ शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। तो उपायः सर्वकर्मणाम जो कहे तो उपाय क्या हो सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों का जप दान इत्यादि करें। इसके बाद से जो है, अब देखिए एक वांछा कल्पलता स्तोत्र है, प्रकाशित भी है यह ग्रंथ, इसके जो है पाठ करने से भी अप्रत्याशित फल मिलते हैं। और इसके पाठ करने से पति पत्नी में जो दूरी बनी रहती है, या किसी भी दो व्यक्ति में जो दूरी बनी रहती है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको केवल पति पत्नी के मध्य ही दूरा, मध्य में अगर दिक्कत हो तभी यह उपाय करेंगे। यदि अन्यत्र भी आपके किसी फ्रेंड सर्किल में भी यदि कोई ऐसी दुरा हो तो वांछा कल्पलता का आप पाठ कर सकते हैं या करा सकते हैं। विधि पूर्वक किया गया ही पाठ ही जो है सार्थक होता है, क्योंकि लिखा भी है विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ होने के कारण, कोई भी यज्ञ छोटा हो या बड़ा हो, विधि सम्मत नहीं होने के कारण उसमें करने वाले की भी हानि होती है, कराने वाले की भी हानि होती है, दोनों की हानि होती है। और माँ भाष्यकार की पंक्ति ही स्पष्ट द्योतित है, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थमाह सवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर के अपराध से जहाँ इंद्र का शत्रु मारा जाता है, वहाँ जो है यदि विधिहीन मंत्रों के समुचित उच्चारण न हो, अच्छी विधि से न किए जाएं, तो उसके कितने भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं, आप सभी इसको समझ सकते हैं। तो वांछा कल्पलता का आप पाठ करा सकते हैं। इसके बाद से जो है आप दुर्गा सप्तशती से, जैसे कि अभी दाम्पत्य जीवन में बहुत ही कलह है, तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, इससे भी आप करा सकते हैं। अथवा सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्व खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यामस्मद वैरि विनाशनम, इस मंत्र के द्वारा भी दुर्गा सप्तशती का अपने क्षमता के अनुसार 10 पाठ, 21 पाठ या फिर 100 पाठ सतचंडी पाठ आप करा सकते हैं, और इससे आपको सद्य ही लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं भी संशय नहीं है। इसके बाद एक 13वें अध्याय में भी मंत्र प्राप्त होता है, यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत् प्राप्यताम सर्वम परितुष्टा ददामि तत्। यह जो पंक्ति प्राप्त होती है, इस मंत्र के द्वारा भी हम संपुटित पाठ कराते हैं तो भी हमें जो है लाभ की प्राप्ति होती है। अब आप देखेंगे कि सुंदर भार्या कैसे प्राप्त हो, इसके लिए भी दुर्गा सप्तशती में मंत्र आपको जो है उपलब्ध होते हैं। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अच्छी पत्नी प्राप्ति का योग के लिए, अच्छी पत्नी प्राप्त हो, इसके लिए इस मंत्र का जप कर सकते हैं या करा सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से आप कहेंगे ना कि ये तो हो गया कि पत्नी प्राप्ति के लिए मंत्र हो गया, पति प्राप्ति के लिए भी मंत्र होना चाहिए। तो शुक्ल यजुर्वेद में यह मंत्र प्राप्त होता है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामुतः। यह मंत्र, इस मंत्र के द्वारा आप जो है अच्छे पति की कामना के लिए इस मंत्र का जप कर सकते हैं या करा सकते हैं। ये उपाय जब हम करते हैं, इसके बाद जो है जिस ग्रह की दशा हो उस ग्रहों का वैदिक मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र या जो है
आप कह सकते हैं पौराणिक पुराणों में उल्लेखित मंत्रों के द्वारा उनका जप दान इत्यादि करने से, उनके क्षेमोपाय करने से, उनके रत्न इत्यादि धारण करने से आपके जो है दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्धशाली हो सकता है। अब इसमें जो है एक विशेष विचारणीय बात यह हो जाती है कि अब एक एक योगों को इस मतलब लाइव व्याख्यान के माध्यम से बताना शायद संभव नहीं होगा। तो कभी कभी स्थितियां क्या होती हैं कि नूनम नवांसे तु कलत्र सौख्यम, जो हमने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा किया था, नवमांश कुंडली में भी जो है इन योगों को देख करके कुछ योग ऐसे बन जाते हैं जिनके कारण जो है दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है। तो हम उनके भी क्षेमोपाय के संसाधन कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी के पास जाकर के, और हमारे यहाँ विधि भी बताई गई है, आदौ संपूज्य रत्नादि भी गणकम वेदयेत स्वस्थ चित्तम, स्वस्थ चित्त ज्योतिषी को देख करके और तभी अपने प्रश्नों को करें, और फिर उसके बाद उनके बताए हुए उपायों पर, उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण आप करें तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। एक और विशेष बात आ जाती है इसमें कि विवाह के अनंतर कभी कभी बच्चों से संतान के प्राप्ति न होने के कारण, संतान की प्राप्ति न होने के कारण जो है दाम्पत्य जीवन में कलह ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं या घर के ही लोग होते हैं या कभी कभी पति पत्नी के बीच ही जो है ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों लोगों में आपसी वैमनस्यता केवल संतान न होने के कारण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप देखेंगे तो इसमें भी संतान प्राप्ति के योग, संतान अप्राप्ति के योग भी बताए हैं। जातक पारिजातकार लिखते हैं सप्तमेश का पंचम भाव में होना जो है, या तो पुत्रस्थे मदनाधिपे वितनयो जाया विहीनोत्वा, पुत्र स्थान में सप्तम भाव का अधिपति यदि बैठा हुआ हो तो संतान में बाधा होता है अथवा स्त्री से उसको कष्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में उसके भी हम उपाय करेंगे कि उसमें क्या दिक्कत है। तो अब जातकालंकार में गणेश दैवज्ञ लिखते हैं, ग्रहों के उपायों को जब बताते हैं, ग्रहों के क्षेमोपाय के द्वारा जो है संतान प्राप्ति के लिए बताते हैं, तो लिखते हैं तत्प्राप्तिर धर्म मूला तदनु बुध कवि शंकरस्याभिषेकः। संतान प्राप्ति के लिखते हैं कि धर्म ही मूल है संतान प्राप्ति में। जैसा कि हमने आरंभ में कहा ना कि धर्म से ही मूल है। और धर्म मूल किसके लिए? तो धर्म मूल है क्योंकि धर्म यदि नहीं रहेगा तो फिर जो है हमारी जो है वंश की प्रक्रिया जो है या फिर हमारे जो है आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वह विनाश की ओर ले जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तत्प्राप्तिर धर्म मूला तदनु बुध कवि शंकरस्याभिषेकः। बुध कवि मतलब शुक्र के लिए शंकर जी का अभिषेक करिए। चंद्रश्चेत तद्वदेवः, चंद्रमा यदि बाधक होता है तो उसके लिए भी वही प्रक्रिया अर्थात भगवान शंकर की आराधना करिए, उनका रुद्राभिषेक कराइए, तो उससे संतान प्राप्ति आपको होगी। त्रिदिवस पति गुरु मंत्र यंत्र औषधि नाम, यदि बृहस्पति बाधक हो तो उसके लिए मंत्र यंत्र और औषधि अर्थात ग्रहों का जप भी कराएं, जप के बाद यंत्र भी धारण करें, रत्न भी उसका धारण करें और डॉक्टर चिकित्सकों से सलाह भी लें, चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही कार्य भी करें। तो ये होगा। इसके बाद से आया आपका जो है सिद्धा मंदार सूर्या यदि शिखी तमसी तरही बंसी स पूजा। यह देखिए यह एक विधि जो है बहुत ही प्रचलित है। सिद्धा मंदार सूर्या कर रहे हैं सिद्ध्या, सिद्धि कैसी होगी? तो मंद मने शनि, आर मने मंगल, सूर्य, राहु और केतु यदि संतान में बाधक बनते हैं तो ऐसी स्थिति में तरही वंशेष पूजा, तब वंशेष की पूजा करें। आपके जो कुल के देवता हैं उनकी पूजा करें, पितरों के जो है श्राद्ध इत्यादि करें, पितृतर्पण इत्यादि करें। और यह जो है आजकल जो है बहुत ही लोगों से जो है बहुत ही थोड़ा सा दुष्प्राप्य हो गया है। लोग अपने संस्कारों के प्रति भटक गए हैं और अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने में हिचक रहे हैं। कोई समय का बहाना तो कुछ न कुछ करके बता रहे हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो पुनः जो है वह लौट करके आ जाते हैं और पुनः इसको मानने के लिए वह बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आरंभ से ही ऐसा करें कि हमारे साथ ये दिक्कत न हो, हमारे पितर कभी असंतुष्ट न हो। तो पितृदोष इत्यादि कुंडली में यदि होता है, विद्यमान होता है, पितृशापात सुतक्षयः, पितृशाप से यदि संतान में बाधा हो रही है तो पितृदोष का उपाय करें।
त्रिपिंडी इत्यादि श्राद्ध कराएं, गया श्राद्ध कराएं, पार्वण श्राद्ध कराएं, पितरों को तर्पण दें, पितृपक्ष में पितरों का भोजन और पितरों के निमित्त भोजन कराएं और दान इत्यादि करें। इसके बाद एक ठीक इसी से मिलता जुलता एक श्लोक मिलता है, आप देखेंगे लिखते हैं कि जो है हरिवंशो रविड़ा शशि त्रिपुरा भौमे च रुद्री क्रिया। सूर्य यदि बाधक हो जन्म कुंडली में तो ऐसी स्थिति में सूर्य के बाधक होने पर हरिवंश पुराण का पारायण करें। शशि त्रिपुरा शशि चंद्रमा यदि गड़बड़ हो, चंद्रमा के कारण यदि संतान में बाधा हो तो त्रिपुरा अर्थात जो है भगवान शंकर की आराधना करें। शशि त्रिपुरा भौमे च रुद्री क्रिया, मंगल यदि बाधक हो तो रुद्री क्रिया अर्थात रुद्राभिषेक इत्यादि करके संतान प्राप्ति के आप उपाय कर सकते हैं। सौम्य संपुट कास्य पात्र विधिवत, बुध यदि बाधक हो तो संपुट कास्य पात्र के द्वारा जो है छाया दान इत्यादि करें। सौम्य संपुट कास्य पात्र विधिवत। जीवे च पैतृक क्रिया, बृहस्पति के लिए जो है आप पितृक्रिया करें। देखिए यहाँ भी बताते हैं कि बृहस्पति यदि बाधक हो जाता है जन्म कुंडली में तो यह जो है कहीं ना कहीं आपके पितृदोष के कारण ऐसा हो रहा है, तो आप पितृदोष की शांति कराएं और जो है तदुत्पन्न उसके मतलब पार्वण श्राद्ध इत्यादि जो भी मतलब विधि होती है उन जो है उन विधियों को जो है हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं। एक देखिए लिखते हैं शुक्रे गो प्रतिपालनम, शुक्र यदि बाधक हो तो गो पालन अर्थात गो सेवा के द्वारा पुत्र प्राप्ति होगी। गो सेवा का हमारे यहाँ पौराणिक आख्यानों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और स्थान दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ही। आप देखिए रघुकुल के में उत्पन्न राजा दिलीप जिनको संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए उनको जो है उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी उनको बताते हैं कि नंदिनी गौ का आप सेवा करिए और उस गौ की सेवा में तस्याः खुरन्यास पवित्र पांशु रपांशुलानाम धुरिकीर्तनीयः मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। संपूर्ण पृथ्वी का जो एकमात्र राजा है वह पुत्र प्राप्ति हेतु एक गाय के पीछे पीछे चल रहा है और चल कैसे रहा है तो ऐसे चल रहा है कि जैसे श्रुति का अनुसरण स्मृति करती है, श्रुति के अर्थों का संस्मरण या श्रुति के अर्थों का अवगहन या श्रुति के अर्थों का प्रतिपादन जैसे स्मृति करती है। श्रुति अर्थात वेद, स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र, अर्थात वेद के अर्थों का पालन जैसे धर्मशास्त्र करता है वैसे ही गो सेवा में वो पालन कर रहे हैं। और इसका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास लिखते हैं स्थितः स्थिताम उच्चलिता प्रयाता निषेदुषी आसन बंधधीरः जलाभिलाषी जलमादधाना छाएवताम भूपतिरन्वगच्छत। लिखते हैं कि जो है छाया की भांति महाराज दिलीप जो है गो सेवा में तल्लीन हैं और उसी गो सेवा के प्रतिफल के रूप में आप सभी को विदित होगा रघु जैसा पुत्र यश पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला पुत्र उत्पन्न होता है। जो सूर्यवंशी दिलीप हैं वह रघु के उत्पन्न हो जाने के कारण जैसा कि हमने आरंभ में रघुवंश कहा भी था उन्हीं के नाम से रघुवंश चल पड़ता है। भगवान सूर्य भी उनके तप के आगे उनके यश के आगे एक बार मध्यम पड़ जाते हैं। तो ऐसे दीर्घायु यश प्राप्त करने वाले और कुल की परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले, कुल की मान मर्यादाओं को दिग दिगंतर तक चतुर्दश भुवन तक फैलाने वाले पुत्र उत्पन्न हो, इसके लिए गो सेवा सर्वोपरि उपाय है। लिखते हैं शुक्रे गो प्रतिपालनम च कथित मंदे च मृत्युंजय। यदि शनि बाधक हो तो महामृत्युंजय जप इत्यादि कराने से आपको उसमें बाधा से निवृत्ति मिलेगी। मंदे च मृत्युंजय। कन्यादान भुजंग। राहु यदि बाधक हो तो कन्यादान करें। कोई न कोई आपकी पूर्व जन्म में ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण आपको संतान नहीं हो रहा, राहु बाधक है, तो ऐसी स्थिति में कन्यादान करें। किसी की कन्या को आप मतलब संपूर्ण उपहार को दे करके उसके विवाह में यथोचित या तो पूरा विवाह का ही खर्च उठा ले, यदि आपके पास सामर्थ्य हो तो संपूर्ण विवाह का ही आप खर्च निर्वहन कर सकते हैं। यदि ऐसा न भी कर पाएं तो यथाशक्ति कन्यादान की क्रिया को आप करें। तो देखिए कि कन्यादान भुजंग। केतु कपिला संतान सौख्य प्रदादि। केतु बाधक हो तो कपिला गौ का सेवा करें, कपिला गौ इत्यादि गोदान भी करें तो संतान सौख्य प्रदान, तो निश्चित रूप से ही आपको संतान की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार से हम इन उपायों को कर सकते हैं। एक नैना शर्मा जी हैं, गुरु लिख रही हैं कि गुरुजी कोई क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। आप पूछ सकती हैं, यदि कुछ पूछना हो तो 2-4 मिनट अभी समय बचा हुआ है, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। तो अब आप देखेंगे तो इन सभी विषयों पर जब आप विचार करेंगे तो बहुत से उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं और इन सभी उपायों के द्वारा हम अपनी क्रियाओं को अच्छे से संपादित कर सकते हैं। अपने धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित की जो महाभारत की वेदव्यास की जो उद्घोषित वाक्य है महाभारत के ग्रंथ में, उस वाक्य का पूर्णतया पालन कर सकते हैं और धर्म अर्थ काम तीनों में सहायिका हम अपने दाम्पत्य सहायिका अपनी पत्नी या तीनों में सहायक पति प्राप्त करके यह लोके सुखम भूत्वा चांते सत्यपुरम ययौ, इस लोक में सुख शांति समृद्धि पूर्वक रहते हुए अंत में सत्यलोक मोक्ष मार्ग की ओर अनुसरण कर सकते हैं। और इन्हीं सभी उपायों को शास्त्रीय रीति से करें और किसी योग्य अच्छे ज्योतिषियों से मिल करके इसका संपर्क आप करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन उपायों को करने के शास्त्रीय उपायों को यदि हम करें तो निश्चित रूप से ही हमें लाभ होगा। हाँ, एक बात और इसमें आ जाती है, थोड़ा सा एक विकृत रूप भी हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र और सामाजिक जीवन पर व्याख्यान देते समय हमने बताया था कि ज्योतिष शास्त्र लोकोपकारी शास्त्र है और लोकोपकारी शास्त्र होने के कारण इसमें मर्यादा लोग भूल जाते हैं। कुछ ज्योतिषी अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, कुछ यजमान भी अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, कुछ अत्यधिक पाने के कारण में चक्कर में या कुछ लोभ में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका जो है दीर्घकालिक परिणाम जो होता है बहुत ही भयावह हो जाता है। तो ऐसा न करें, अपनी मर्यादाओं का ध्यान भी रखें और शास्त्रीय रीति से करें। जो भी शास्त्र आदेश देता है, जो शास्त्र मतलब जिस ग्रह के लिए जो उपाय बताए हैं उन्हीं उपायों को करें और तो यह शास्त्र सम्मत भी होगा, विधि सम्मत भी होगा और इसके कुछ भयंकर दुष्परिणाम भी आगे हमें प्राप्त नहीं होंगे। पुनः उपायः सर्वकर्मणाम, सभी कर्मों के उपाय हम सभी को प्राप्त होते रहें और आगे ऐसे ही किसी अन्य विषय पर भी हम आप सभी के समक्ष समुपस्थित होंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम।